जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक जो एक डिवाइन फेमिनाइंस ने पूछा है। तो बहुत सारे डिवाइन सोल्स का ये क्वेश्चन हो सकते हैं, एक्चुअली में डिवाइन फेमिनाइंस का ये क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उस पर क्लैरिटी देंगे, उस पर बात करेंगे। पहले पूरा चार्ज देते हैं माता रानी बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपने थंबनेल में पढ़ लिया है। क्वेश्चन ये है कि क्या डिवाइन फेमिनाइंस अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, अपनी नीड्स के लिए, बेसिक नीड्स के लिए तक अगर वो अपनी फैमिली पे डिपेंड है, तो क्या उनका परमानेंट यूनियन उनके डिवाइन पार्टनर के साथ नहीं होगा? क्या वो अपने डिवाइन पार्टनर के साथ फिजिकल वर्ल्ड में मैरिज नहीं कर पाएंगे? तो ये प्रश्न था, तो इस पे बात करने वाले हैं। उन्होंने एक वीडियो देखा था जिसे माता रानी बाबा शिव ने पहले अपलोड कराया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि परमानेंट यूनियन के लिए डिवाइन फेमिनाइंस को अपने सभी रूपों में आने की, सभी शक्तियों में आने की आवश्यकता होती है। जैसे कि माता रानी है वो ट्रू डिवाइन फेमिनाइन है, जो सुप्रीम ट्रू डिवाइन फेमिनाइन है, सुप्रीम सोल है। तो वो जो है, उनको क्यों सारे रूप लेने पड़े या उन्हें सारे सारे स्वरूप क्यों बनाने पड़े? वो सरस्वती जी भी हैं, वो दुर्गा जी भी हैं, वो काली जी भी हैं, वो लक्ष्मी जी भी हैं, ठीक है, वो संतोषी माता भी हैं, ठीक है, और भी कई नाम आप गिना देंगे, मुझे भी पता है। तो क्या है उनका, वो है तो एक ही, लेकिन उनके स्वरूप इतने सारे हैं। तो ये स्वरूप दिखाते हैं कि डिवाइन फेमिनिन्स के अंदर ये शक्तियाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो सिमिलरली जो डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं, वो उस वीडियो में ये बताया गया था कि आपका परमानेंट यूनियन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप का जो है, आप अपनी जो है फाइनेंशियल साइड पे भी ग्रोथ नहीं कर लेते, अपने आप को फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं कर लेते, ठीक है, तब तक आपका परमानेंट यूनियन नहीं हो पाएगा। एक्चुअली में परमानेंट यूनियन होता क्या है? आप लोग को लगता है परमानेंट यूनियन का मतलब है मैरिज हो जाना, एक साथ रहना, ठीक है, और बातचीत शुरू हो जाना, ये परमानेंट यूनियन होता है। ये परमानेंट यूनियन नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिवाइन सोल्स हैं जो मैरिड हैं, बस सेम पेज पे नहीं है अपने डिवाइन पार्टनर के साथ। परमानेंट यूनियन का मतलब होता है माइंड बॉडी सोल के लेवल पे अलाइनमेंट का होना, ठीक है। और माइंड बॉडी सोल के लेवल पे तब अलाइनमेंट होगा जब डिवाइन फेमिनाइंस की सोल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो चुकी होगी, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे स्पिरिचुअली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, किसी भी लेवल पे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, ठीक है, जिसको कहते हैं आत्मा की शक्तियों में स्थिर हो जाना, ठीक है। तो जब कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाती है तो होता है माइंड बॉडी सोल के लेवल पे उस डिवाइन पार्टनर यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ उनका परमानेंट यूनियन, ठीक है। क्योंकि जब माइंड बॉडी सोल के साथ अलाइनमेंट में होगा तो वो यूनियन कभी भी टूटने से परे रहेगा। वो एक हारमोनियस यूनियन होगा, उसमें आप सेम पेज पे होंगे। जिस तरह से आप सोचेंगे उसी प्रकार से वो सोचेंगे, जिस प्रकार से आप कार्य करेंगे उसी प्रकार से वो कार्य करेंगे, ठीक है। सोल भी, बॉडी भी, माइंड भी, तीनों अलाइनमेंट में आ चुके होंगे, क्योंकि आप उस समय पूरी तरीके से हील्ड हो चुके होंगे, तो और कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो चुके होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था कि क्या अगर वो डिवाइन फेमिनाइंस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रही तो क्या उनका यूनियन, परमानेंट यूनियन का मतलब मैंने माइंड बॉडी सोल के लेवल पे अलाइनमेंट बताया था। अगर आप मैरिज की बात कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपकी जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है आप, तो आपकी मैरिज नहीं हो सकती डिवाइन पार्टनर से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो या ना हो, आपकी मैरिज आपके डिवाइन पार्टनर से होनी है, तो आपकी मैरिज डिवाइन पार्टनर से होनी है, ठीक है। सोल कॉन्ट्रैक्ट को हम, सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती है, लेकिन अगर आप जो है अपनी हीलिंग्स प्रॉपर ले लेते हैं, ठीक है, तो भी आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ जो है लिखवा लेते हैं कि आप अपने डिवाइन पार्टनर के साथ यूनियन में, मैरिज में आ सकते हैं और साथ में रहते हुए, ग्रोथ करते हुए माइंड बॉडी सोल के लेवल पे हार्मोनियस यूनियन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस क्योंकि ऐसी हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, जॉब खोज रही हैं, करियर की तलाश कर रही हैं, करियर बनाना चाह रही हैं और उनका करियर सेट नहीं था, तो उनको लगता होगा कि पता नहीं उनका यूनियन हो पाएगा कि नहीं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है।
कुछ मेन ब्लॉकेज होते हैं जैसे एंसेस्ट्रल हीलिंग, कार्मिक क्लियरेंस, DFDM बैलेंसिंग, मर्जिंग, तो एनर्जी क्लियरिंग, कुछ ऐसे हीलिंग्स है जो आप ले लेते हैं तो आपके मार्ग खुल जाते हैं और आपकी डिवाइन मैरिज आपके डिवाइन पार्टनर के साथ हो सकती है। और हीलिंग्स के बदौलत जो है, अगर आप माता रानी वर्शिप की सारी हीलिंग्स ले लेते हैं जो वो रिकमेंड करते हैं ट्विन फ्लेम्स या डिवाइन सोल्स के लिए, उनको लेने के बाद आप माइंड बॉडी सोल के लेवल पे एक टाइम बाद ज़रूर सेम पेज पे आ जाएंगे और इसी जन्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये गाइडेंस थी माता रानी वर्शिप के ऐप के लिए। आपका क्वेश्चन था डिवाइन फेमिनाइन, आपको माता रानी वर्शिप ने आंसर दे दिया। तो आपको ये घबराना नहीं है कि आप जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे तो आपकी डिवाइन मैरिज या आपके डिवाइन पार्टनर के साथ आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इस पर कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आप अपने प्रयास करते हुए जारी रख सकते हैं, बाकी ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं सही टाइम पे, डिवाइन टाइम पे ज़रूर आपका फाइनेंशियली जो ब्लॉकेज है वो भी हट जाएगा। और दूसरी बात ये होती है कि क्या पता आपने पिछले जन्म में अपना फाइनेंशियल ब्लॉकेज हील कर लिया हो, इस जन्म में आपको अपने कुछ और ब्लॉकेज हील करने हो। ठीक है, तो ये भी सोल कॉन्टैक्ट में हो सकता है, इसलिए भी हर डिवाइन फेमिनिन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी तो ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये डिपेंड करता है सोल कॉन्टैक्ट पर। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी और ये क्वेश्चन का आंसर रहा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। माता रानी वर्शिप ने आपको ये गाइडेंस दी, हेल्प दी उन डिवाइन फेमिनाइंस के लिए जिनको ये लगता था कि वो अभी करियर में सेट नहीं थी, ग्रोथ नहीं कर पाई थी, तो उनकी मैरिज उनके डिवाइन पार्टनर से हो पाएगी कि नहीं, तो वो आंसर मैंने आपको दे दिया है। ज़रूरत है आपको प्रॉपर हीलिंग्स करने की, क्योंकि हो सकता है फाइनेंशियल ब्लॉकेज ना हो, इस जन्म का पर्पज़ आपका पर्पज़ कुछ और ब्लॉकेजेस को रिमूव करना हो, तो आप हीलिंग सेशंस लेके जो है अपने ब्लॉकेजेस को जान सकते हैं, उनकी हीलिंग करा सकते हैं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप चाहें हीलिंग्स, देखिए आप चाहें हीलिंग्स अपने डिवाइन पार्टनर से मैरिज से पहले ले लें, यूनियन से पहले ले लें, चाहे बाद में लें, ये आपको लेना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आप तभी पीसफुली माइंड बॉडी सोल के लेवल पे अलाइन होकर ही अपने डिवाइन पार्टनर के साथ जी सकते हो। नहीं तो इश्यूज, मिररिंग, ट्रिगर्स इतने मिलेंगे कि आपको उस समय याद आएगा कि आपने हीलिंग्स क्यों नहीं कराई थी। ठीक है, तो ये आपको बता दिया। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। माता रानी वर्शिप ने आपको ये गाइडेंस, इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना। हमारी सोल फैमिली 555 एंजली गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।